जी स्टूडेंट, सिलसिला ये है कि अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जिसका नाम है रेशो एनालिसिस। इसमें हमने जो एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक परसों किया था, जिसका मुझे दो तीन स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स भी दिया पॉजिटिव, माशाल्लाह अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा, क्वेश्चंस का थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट होता है ना, ये जो आपका रेशो एनालिसिस है ये डिफरेंट वे में आता है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था जिसके अंदर सिलसिला ये था कि हमारे पास एक कंपनी का डेटा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में। यानी कि एक उसकी हमें दी थी, बैलेंस शीट दी गई गई थी, और एक इनकम स्टेटमेंट का कुछ पार्शियल सा डेटा दिया गया था। लेकिन बहरहाल डेटा जितना भी दिया जाता है उसी के रिगार्डिंग जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर आपको सिर्फ करंट ईयर की डेटा दिया गया था। करंट ईयर का मतलब कि जिस ईयर में आप काम कर रहे हैं उसका आपको बैलेंस शीट दिया गया था एंड पर। तमाम बैलेंसेस, बैलेंस शीट के तमाम बैलेंसेस एंडिंग बैलेंस थे, राइट। और इनकम स्टेटमेंट में दो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी, जिससे हमने एक दो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करी थी। लाइक हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस दिया हुआ था, जिसकी बेस पर हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करी थी। एक सेल निकाली थी और साथ में हम लोगों ने अपना नेट प्रॉफिट निकाला था। और इस तरह से उन्होंने तकरीबन 8 रेशियोज या 8 फॉर्मूले हमें दिए हुए थे, जिनको हम लोगों ने डिफरेंट वे में सीखा भी था। फॉर्मूलों की लॉजिक भी बताई थी मैंने आपको कि हर फॉर्मूले को, हर रेशियो को क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ होता है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको साथ डिस्कस किया था। और फिर आप लोगों ने, माशाल्लाह से दो तीन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस सॉल्व करके भी भेजा। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी सॉल्व किया करें, काम करेंगे तो यकीनन चीज़ आएगी समझ में। अच्छा, आवाज़ कट रही है, जरा देखिएगा किस तरह, थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ दोबारा, बताइएगा मुझे। अच्छा, आज हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ डिफरेंट मूड में है। यानी कि हमारा क्वेश्चंस की अगर आप शक्ल देखें तो क्वेश्चन कुछ तरह से, अगर मैंने ईयर मेंशन किया हुआ है, आप लोग इस एयर को अपने पास 10 ईयर्स में ओपन कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पढ़ने में। वैसे तो यहाँ मैंने स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन दिखा दिया। ये एयर है 2012 का, प्राइवेट का, क्वेश्चन नंबर 3। अगर 10 ईयर है तो इसको ओपन कर लें काइंडली, ताकि आपके सामने क्वेश्चन मौजूद होगा। अब बेहतर आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को सबको? जी जनाब, चलें जी। अच्छा, क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा था कि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दो तरह के होंगे। अगर आप क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह तो आपके पास एक ये होगा कि आपको एक करंट ईयर की बैलेंस शीट दी जाएगी, प्लस उसके साथ इनकम स्टेटमेंट दी जाएगी, राइट। इनकम स्टेटमेंट कई कुछ आइटम्स दिए जाएंगे जिसकी बेस पर हम लोग अपने कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। अच्छा, जब बैलेंस शीट सिंगल दी जाएगी तो यकीनन ये आपको याद रखिएगा, इस बैलेंस शीट में आपको पता है तीन ही हमारे पास पिलर्स होते हैं अकाउंटिंग के मेन। इसमें आपको असेट्स की इंफॉर्मेशन होगी, लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होगी और इक्विटीज की होगी। ये तीनों आपको यहाँ से मिलेंगे। और इनकम स्टेटमेंट में आपके पास जो है वो रेस्ट ऑफ टू जो अकाउंट्स बचते हैं, यानी कि आपके पास इनकम्स और एक्सपेंडिचर आपको यहाँ मिलेंगे। अच्छा, जब आपको सिर्फ सिंगल इंफॉर्मेशन दी जाए, लाइक आपको एक बैलेंस शीट दी गई है और आपको एक इनकम स्टेटमेंट, वो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था इसी की बेस पे किया था। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी देगा, राइट। बल्कि आप लास्ट ईयर को छोड़ दें, आप इस तरह मान लें कि आपको तमाम असेट्स और लाइबिलिटी के 1 जनवरी के बैलेंस देगा और आपको 31 दिसंबर के बैलेंस देगा, राइट। ईयर एक ही होगा, कोई सा भी ईयर दिया होगा, 2020 ले लें आप, और 2020 की वो जनवरी फर्स्ट के भी बैलेंसेस देगा आपको, और आपको एंडिंग दिसंबर के भी देगा, ओके। तो इस तरह का सवाल होगा। और लेकिन आज जो मैं सवाल आप लोगों को करवा रहा हूँ उसमें सिलसिला ये है कि उन्होंने रेशो खुद सॉल्व करी हुई है, रेशो उसने सॉल्व करी हुई है। और उस रेशो के अंदर यकीनन आपको पता है
कि दो नॉर्मली चीजें होती हैं, जैसे करंट रेशो में दो चीजें हमें चाहिए, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशो में हमको चाहिए क्विक असेट्स और करंट लाइबिलिटी। एक तरह से हर रेशो में आपको नॉर्मली दो चीजें चाहिए होती हैं। तो इस दफा जो सवाल आपके सामने मौजूद है, उसने रेशो सॉल्व करके रेशो का आंसर निकाला हुआ है, और कोई एक चीज मिसिंग है। यानी कि आप समझिए कि मिसिंग अमाउंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखना है। राइट। अच्छा, सवाल कुछ ऐसा है, जरा देखिएगा। ये इसने टोटल तकरीबन 8-9 मिसिंग अमाउंट हमसे पूछे हैं। 9 ट्रांजेक्शन्स हैं। हर ट्रांजेक्शन्स को इंडिपेंडेंट करेंगे, मतलब सबका ताल्लुक अलग अलग है। पहली का दूसरी से या दूसरी का तीसरी से कोई ताल्लुक नहीं है। हर केस को हम अलग सॉल्व करेंगे, और हर केस में जो कुछ वो पहले सबसे पहले बोल रहा है फाइंड करने को, वो चीज़ हमें निकालना होगी। राइट। पिछले सवालों में क्या था कि उसमें हमारे पास डिफरेंट असेट्स बहुत सारे गिवन होते थे, और उन असेट्स को हम लोग पहले कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे, तो करंट भी बन जाते थे, क्विक भी बन जाते थे, और टोटल असेट भी बन जाते थे। अब इस दफा इस सवाल में इसने आपसे या तो किसी ट्रांजेक्शन में असेट छुपा लिए, असेट मालूम करने को बोला है। किसी ट्रांजेक्शन में आपसे लाइबिलिटी छुपा लेगा, कहीं पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड छुपा लेगा, कहीं पे सेल छुपा लेगा। इस तरह डिफरेंट इसने 9 ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, और हर ट्रांजेक्शन्स में आप देखेंगे कोई ना कोई चीज मिसिंग है। देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन्स में इसने लिखा हुआ है, अगर पढ़ते हैं आप लोग, आपके पास 10 ईयर्स ओपन होंगे। लिखा है फाइंड करंट लाइबिलिटी व्हेन करंट रेशियो इज 4:1 एंड करंट Four असेट्स ratio इज। 1 and current asset rupees 80,000. देखिए जी, सबसे पहले जो रेशो इसने कही है, सबसे पहले आप उस रेशो को अपने पास लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला लाइक दिस। जैसे कि मैं पहला सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो उसने हमें करंट रेशो का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने करंट रेशो का फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है। और करंट रेशो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? करंट असेट्स, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ये बस फॉर्मूला है। राइट। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमसे इसने करंट लाइबिलिटी को मिसिंग कर लिया है। अब तरीकेकार क्या है कि आपने इस फॉर्मूले में जो कुछ गिवन है, आपने उसकी जगह वैल्यू पुट कर देना है। सही है जी। देखिए किस तरह से, अब जब करंट रेशो में देखता हूँ ये, तो इसने ये रेशो मुझे निकाल के दे दी है, यानी कि 4:1। ये आंसर मैंने इसकी जगह रखा, करंट रेशो की जगह। और इसके बाद करंट असेट्स में मुझे सवाल में दिए हुए 80,000, जबकि मेरे पास मिसिंग जो अमाउंट है वो क्या है, जो मुझे मालूम करना है, वो है करंट लाइबिलिटी। देखिए, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, और इस तरह से आप लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब देखिएगा अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये रेशो रखिए। अगर हम इस रेशो को, अगर मैं गर्ल्स बॉयज, अगर मैं 4:1 को 4/1 कर दूं, तो क्या मेरे लिए कुछ गलत है क्या ये? या सही ना, मैं 4/4/1 करूं या 4:1 करूं, सेम थिंग, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ओके। अच्छा, अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिएगा। हम करते हैं, याद रखिएगा, जो चीज मिसिंग होती है, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है सवाल में, उस चीज को उठा के हम बिल्कुल एक हैंड पे ले आते हैं, और बाकी तमाम वैल्यू जिसकी गिवन होती है उसको दूसरे हैंड पे ले जाते हैं। और ये बहुत पुराना तरीका है, एक हैंड दूसरे हैंड चेंज करने का। मैथमेटिकली रूल है कि अगर एक हैंड से दूसरे हैंड पे किसी चीज को आप लेके जा रहे हैं, तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर वो इस हैंड पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरे हैंड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। अगर इस हैंड पे वो डिवाइड हो रही है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम प्लस माइनस का भी यही रूल है कि अगर इस हैंड पे ये चीज माइनस हो रही है, तो दूसरे हैंड पे ले जाते वक्त उसको हम प्लस करेंगे, यहां से प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी। तो देखिएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 4/1 अपॉन इज इक्वल टू 80,000 ये। तो देखिएगा अब तरीकेकार क्या होगा, आपने करंट लाइबिलिटी को उठा के इस हैंड पे ले आना है, और इस पूरी रेशियो को उठा के आप इस हैंड पे ले जाए। राइट। यानी कि अब आपके पास नया जो फॉर्मूला आ गया है, जो चीज मालूम करना है, करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 80,000, जो कि करंट असेट थे, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उसको हमने वहीं पे रखा। राइट। और ये 4/1 को उठा के हम इस हैंड पे लेकर आएंगे, तो अभी मैंने बताया, तो अपनी अपनी साइन चेंज कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा था, 1 डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ आके इसका जो है साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4। अब 1/4 का मतलब है कि 4 सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 80,000 को, जो कि आंसर देगा। 80,000 को आप 4 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा
20,000। ये जो 20,000 आपका आया, यही आपकी क्या है, इस पहले वाले ट्रांजेक्शन्स की फाइंड आउट करने वाली करंट लाइबिलिटी। तो इस तरह से मुझे करंट लाइबिलिटी पता चल गई, पहला फॉर्मूला मैंने सॉल्व कर दिया, राइट। ओके, आइएगा दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरे फॉर्मूले में हम देखते हैं लिखा हुआ है फाइंड करंट असेट्स व्हेन करंट रेशियो। चलिए, क्या सवाल है आपका? 20,000 कैसे आया? देखिए, मैंने अभी बताया, अगेन दोबारा बता रहा हूँ, सुनिएगा। देखिए, आप लोग जो भी चीज फाइंड आउट करनी है और जो आपको रेशियो उन्होंने दिया हुआ है, मैं अगेन थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख रहा हूँ। इन्होंने हमें करंट रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है। और अगर आप देखें तो पहली वाली ट्रांजेक्शन्स में आपके पास क्या फाइंड आउट करने को बोला है? शुरू में सबसे पहले लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटी आपने फाइंड आउट करना है। करंट रेशियो भी इसने खुद निकाल के दे दी है, 4:1। और उसके अंदर करंट रेशियो में हमारे करंट असेट्स हैं 80,000 के। तो देखिए, अब आपने क्या करना है, अब जो जो वैल्यू गिवन है, देखिए करंट रेशियो की हमें दे दी गई है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। करंट असेट्स हमें दिए हुए, ये वैल्यू हमें लिखना है। और हमें करंट लाइबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो तरीकेकार क्या है, सबसे पहले करंट रेशियो आप यहाँ रख दें। करंट रेशियो इसने 4:1 रखी है, जिसको मैं 4/1 करके भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। यानी कि करंट रेशियो ये शो कर रही है कि 4 हमेशा ऊपर वाले अमाउंट को शो किया जाता है और 1 जो है नीचे वाले को। अब ऊपर देखें हमारे फार्मूले में, करंट रेशियो में फार्मूला क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब है हमें रेशियो ये बता रही है कि हमारी जो करंट लायबिलिटी 1 है, हमारे करंट असेट जो है उसके 4 टाइम्स ज्यादा है, राइट। यानी कि अगर 100 रुपए की लायबिलिटी है कंपनी की, तो 400 रुपए के करंट असेट्स हैं। 4/1 का मतलब ये 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये जो 4 जो है वो करंट असेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो है वो करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अच्छा, हमने रेशियो की जगह क्या रख दी, 4/1। और करंट असेट्स हमको दिए हुए 80,000। ओके, और करंट लाइबिलिटी हमने मालूम करना है। एग्री? ये फॉर्मूला हम मजीद आगे चलाते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको एक हैंड पर ले आए, राइट, और बाकी तमाम वैल्यू को उधर ले जाते। करंट लाइबिलिटी को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, इस हैंड पे अकेले, जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है, इसको मैं उठा के इधर ले आया। और 80,000 जो कि मेरे उस हैंड पे पहले से मौजूद थे करंट असेट्स, वो एज इट इज रहेंगे। ये 4/1 उधर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी, अपनी साइन चेंज कर लेगी, 1/4 हो जाएगा। अब 1 को डिवाइड करना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए ना, 1 जो है 80,000 से मल्टीप्लाई अगर होता है तो ऊपर 80,000 ही रहेगा। और फिर 80,000 डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से। जब 4 से मैं 80,000 को डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास आंसर आता है 20,000। यानी कि मेरे पास करंट लाइबिलिटी आ गई 20,000। अच्छा, चाहे तो आप प्रूफ कर सकते हैं इस बात को कि यार ये 20,000 मैंने निकाले हैं, ये आंसर सही है भी या नहीं है, राइट। मैं इसका भी आपको तरीका बताता हूं कि अगर कभी आंसर निकालने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो 20,000 आंसर आया है करंट लाइबिलिटी का, ये सही है नहीं है। देखिए, अब मुझे करंट लाइबिलिटी पता चल गई, अब मैं अपनी नॉर्मल करंट रेशियो रख रहा हूँ। अब मैं अपनी करंट रेशियो निकाल रहा हूँ। देखें, अब मुझे नहीं पता करंट रेशियो, मुझे दो चीजें दी हुई हैं। मुझे पता है करंट असेट्स को डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटी से, एग्री। देखिएगा, अब करंट असेट सवाल में गिवन थे 80,000, मैंने डिवाइड किया, मुझे करंट लाइबिलिटी मालूम हुई 20,000, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, तरीकेकार क्या होता है, ये अमाउंट जो नीचे वाला अमाउंट है, पहले ये अपने आप से कटता है, अपने आप को ही डिवाइड करेगा। जब एक अमाउंट अपने आप को डिवाइड करेगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, राइट। और फिर 20,000 जो है वो 80,000 को डिवाइड करेगा। बताएं, 80,000 को जब 20,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। यानी कि आपके पास रेशियो क्या आ गई, 4:1। तो ये प्रूव हो गया कि सवाल में जो 4:1 दिया था, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जो 20,000 करंट लाइबिलिटी निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है, ताकि हमारी रेशियो भी प्रूव हो गई। सही है? यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है? पहली रेशियो क्लियर है? बताइएगा, फिर हम आगे चले नेक्स्ट। प्लीज मुझे जरा बताइएगा, ये फर्स्ट करंट लाइबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई, किस तरह से फाइंड आउट किए?
चले जी, बस आपके पास आ गई है। अगर हम सेकंड देखें, सेकंड रेशियो क्या है हमारी, सवाल दोबारा देखते हैं, हम ऊपर जाते हैं। हमारे पास सेकंड फाइंड आउट करने को क्या बोला हुआ है, जरा देखिएगा। सेकंड में उसने कहा हुआ है फाइंड करें, आप ये देखिएगा, फाइंड करें करंट एसेट, इस दफा फाइंड करें, आपको दिख रहे होंगे सवाल में, करंट एसेट फाइंड करें। और इस दफा फिर करंट रेशियो दी हुई है, लेकिन करंट रेशियो क्या दी हुई है आपको, 3:1, जिसके अंदर इस दफा करंट लाइबिलिटी बता दी है 40,000। राइट, ध्यान में रखिएगा। तीनों चीजें मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगला हमारे पास है सेकंड नंबर। फिर हमसे वो करंट असेट्स इस दफा पूछ रहा है, और कौन सी रेशियो में पूछ रहा है, करंट रेशियो में। तो पहले मैंने आपको बताया, पहले आप फॉर्मूला लिखें पूरा, जिस रेशियो में जो चीज निकालनी है उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला आपने लिखना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूले में करंट असेट निकालना है, और करंट असेट्स का करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो जो वैल्यू आपको फॉर्मूले में गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दें। देखिए करंट रेशियो गिवन है, क्या दी हुई है, 3:1 की जगह मैं 3/1 करूंगा, ताकि मुझे वहां दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो। एक ही बात है, 3:1 लिखें या 3/1, बात एक ही है। ये हमें गिवन थी। करंट असेट्स हमको गिवन नहीं है, ये हमें मालूम करना है, इसको हमने एज इट इज रखा। और करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है, वो कितनी है, 40। ये देखिएगा, वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब मजीद अगले स्टेप में क्या करेंगे, करंट असेट्स को हम यही रखें, क्योंकि ये चीज फाइंड आउट करनी है। ये मेरे पास 3/1 ऑलरेडी मौजूद था। अब मैं 40,000 करंट लाइबिलिटी को इस हैंड पे ले जाता हूँ। राइट, तो देखिएगा, 3 तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, 3/1 तो वहां मौजूद था। यहाँ पे 40,000 आप देख रहे हैं डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 40,000 क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो जाए, और ये हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू आएगी। अगला स्टेप क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 40,000, और 1 से डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,20,000। ये हमारे पास आ गए दूसरे ट्रांजेक्शन्स के अंदर मिसिंग अमाउंट करंट एसेट्स। राइट, और चाहो तो फिर दोबारा प्रूफ कर लो आप इसको। जब आप करंट रेशियो के अंदर देखेंगे, आप मुझे जब करंट असेट पर चल गए 140 है, तो मैं इसमें रखता हूँ, चले यहाँ ही करते हैं। करंट असेट पर चल गए 1,20,000 मैंने रखे, 1,20,000 को मैं डिवाइड करता हूँ, करंट लाइबिलिटी मुझे गिवन थी 40,000। अब बताएं, मैं 40,000 को पहले अपने आप से करूंगा तो इसका आंसर 1 आएगा, और 40,000 जब 1,20,000 को करेगा क्या आएगा, 3 आएगा, तो रेशियो आ गई 3:1। इसका मतलब है हमें सवाल में जो 1:3:1 रेशियो दी हुई है वो हमारी प्रूव हो गई, और हमने ये आंसर सही निकाला है। राइट, तो स्वयं जवाब दीजिएगा, ये भी आपको क्लियर है। जी स्टूडेंट बताइएगा, ये भी आंसर क्लियर है आप लोगों को सबको। चलिए जी, शाबाश, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी 2 ट्रांजेक्शन हो गई हैं। क्या बता दूं, जरा मुझे बताइए क्या चीज़ पूछ रही हैं आप, जरा मुझे रिप्लाई कीजिएगा, क्या चीज़ आपकी मिसिंग हो गई, जरा प्लीज़। जी जनाब बताइएगा। अच्छा जी, करंट रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपके सामने ये दोबारा किया हुआ है, मिटाई नहीं, देखें करंट रेशियो का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, सही है जी। आपके सामने मौजूद है करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने पहले क्या किया, देखें पहला स्टेप आप यहाँ सीखें, जो चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं जस्ट प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ कि हम अपना आंसर सही निकाल रहे हैं। तो देखें करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर इस दफ़ा मेरे पास करंट असेट्स मिसिंग थे, तो करंट असेट्स को मैंने वहीं पे रखा। करंट लाइबिलिटी जो है 40,000 लिखा क्वेश्चंस का, और करंट रेशियो हमें दी है 3/1, यानी कि 3:1। तो क्या हुआ, जो चीज़ मालूम करनी है मैंने उसको साइड में रखी करंट असेट्स, और 40,000 को मैंने इसकी साइड चेंज करके मैं इस तरफ लेकर आ गया, जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 से 40,000 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1,20,000। ये मेरा आ गया करंट असेट्स। इसको मैं प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि आप चाहे तो प्रूफ करके चेक कर सकते, अच्छा इसको कैलकुलेटर पे प्रूफ कर सकते हैं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका बेसिकली एग्जाम में जो काम है वो ये है, आपके ये स्टेप आप एग्जाम में करके आएंगे। राइट, जो मैंने ब्रैकेट बनाया है,
इस बॉक्स के अंदर जो काम है इस तरह से आप करके आएंगे। ये सिर्फ प्रूव कर सकते हैं कि यार करंट रेशो में अगर मैंने करंट एसेट निकाले 1,20,000, करंट लाइबिलिटी दी हुई थी 40,000, इसको डिवाइड करते हैं तो 3:1 आ रहा है, और यही सवाल में रेशो दी हुई है। राइट, यही हमने डिस्कस किया था अभी। क्लियर है? चलें जी स्टूडेंट, ये दो हमारी रेशो हो गई। नंबर थर्ड हम देखते हैं, थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है। थर्ड में हमसे पूछ रहा है फाइंड क्विक असेट्स, फाइंड क्विक असेट्स व्हेन क्विक रेशियो इज 3:1 एंड करंट लाइबिलिटी इज 60,000। चलें जी, तीसरी रेशो पूछ रहा है। अब बात कर रहे हैं तीसरी रेशो की, और तीसरी रेशो में वो हमसे क्विक रेशो की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले आप अपनी रेशो लिखेंगे ओरिजिनल फंडामेंटल जो इसका फॉर्मूला है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये होते हैं क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सही जी। अच्छा अगेन, अब फिर देखिएगा, इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू गिवन है उसकी जगह उस वैल्यू को पुट कर दें। तो हमें क्विक रेशियो गिवन है, क्या दी हुई है? अगेन 3/1। हमें क्विक एसिड्स मालूम करने को बोले हैं, तो क्विक एसिड्स को हम एज इट इज रखते हैं, अभी हमें फाइंड आउट करना है। बट हमें करंट लाइबिलिटी दी हुई है सवाल में, कितनी? 60,000। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, देखिएगा बहुत सिंपल है। अगले स्टेप में क्या करूंगा स्टूडेंट, देखिएगा, क्योंकि करंट क्विक एसिड मुझे मालूम करना है, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ और करंट लाइबिलिटी को उठा के मैं इस हैंड पे ले आता हूँ। राइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 तो मौजूद था और 1 नीचे, डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है 1 से किसी चीज को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वो फिगर वही रहती है। तो 1 का मतलब है कि यहाँ पे 60,000 रुपये जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास जो क्विक रेशियो आ जाएंगे, आप देख सकते हैं 180। ये हमारे आ गए क्विक एसेट्स। अगेन फिर प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है, बाकी बाद में तो आप लोग इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसी रेशियो में रखता हूँ, ये क्विक रेशियो है, मुझे अब रेशियो निकालनी है कि क्या जो सवाल में 3:1 दी है वही रेशियो आती है जो मैंने क्विक एसेट निकाले हैं। देखिए क्विक एसेट्स मेरे पास कितने निकले? 180। करंट लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 60। अब देखें अगेन फिर वही 60,000 पहले अपने आप से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा आंसर? 1। राइट, इस टू, और ये ऊपर वाले से जब 1,80,000 को 60,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। तो ये देखिएगा हमारा प्रूव हो गया, जो हमारे सवाल में 3:1 क्विक रेशो दी थी वो वही आ रही है, यानी कि हमने 1,80,000 क्विक असेट्स बिल्कुल सही निकाला। एग्री? क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक भी बताइएगा ताकि अगली रेशो को डिस्कस कर सकें। सबको क्लियर है? अच्छा जी, नंबर 4 ट्रांजेक्शन देखिएगा। 4 ट्रांजेक्शन में कह रहा है फाइंड द टोटल लाइबिलिटीज when debt ratio is 1:3 and total assets 6 lakh। अच्छा आप जरा एक काम करें, आप लोगों को जो मैंने ये फॉर्मूले भेजे थे वो अगर अपने सामने ओपन कर लें तो आपके लिए बड़ा आसानी हो जाएगी बात को समझने के लिए। जी, अगला जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के रिगार्डिंग अगर देखें तो उसने हमने नंबर 4 पे क्या पूछा? फाइंड द टोटल लाइबिलिटी। वो बोल रहा मुझे टोटल लाइबिलिटी निकाल के दो। और किस मामले में निकाल के दो? कौन सी रेशो दे रहा है? बोला है डेट रेशो। डेट रेशो अगर आप अपने पास देखें गर्ल्स वाइज, तो डेट रेशो का आपके पास फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? ये सॉल्वेंसी रेशो में अगर आप पेज नंबर देखिए सेकंड, तो उसमें डेट रेशो का फॉर्मूला मौजूद है। डेट रेशो का फॉर्मूला है टोटल लाइबिलिटी अपॉन टोटल असेट्स। देख सकते हैं आप लोग, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टोटल लाइबिलिटी अपॉन टोटल असेट्स, ये हमारा डेट रेशियो का फॉर्मूला है। और इसमें हमें डेट रेशियो दी हुई है जो कि कितनी दी हुई है? हमें 1:3, और साथ में हमें टोटल असेट दिए हुए 6 लाख। तो देखिएगा हम नंबर 4 ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। 4 में हमसे जो फॉर्मूला दिया गया है डेट रेशियो, और डेट रेशियो निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगता है वो हमने क्या बताया आपको? टोटल लाइबिलिटीज अपॉन
टोटल असेट्स। सही है जी। अब चलें जी, डेट रेशियो हमें दे दिए। डेट रेशियो हमें क्या दी हुई थी? 1/3। सही है जी। 1/3 ये हमें दी हुई है, यानी कि 1:3 लिखा था जिसको मैंने 1/3 लिख दिया। बात एक ही है। टोटल लाइबिलिटी मुझे मालूम करना है, और सवाल में टोटल असेट्स मुझको दे दिए हैं 3 लाख, 6 लाख। राइट। अगेन इंटरचेंज करते हैं, देखिएगा। इंटरचेंज में क्या होगा, करंट लाइबिलिटी को मैं यहीं रखता हूँ, जो चीज़ मालूम करनी है। करंट असेट, टोटल असेट मुझे पता है, मैं उसको उठा के इस हैंड पे ले आता हूँ। तो ये 1/3 तो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ पे 6 लाख जो है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सॉरी, आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाके आपका हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा ऊपर 6 लाख। अच्छा, ये बताता हूँ मैं आपको, अब पिछली चीज़ें बताता हूँ, तो मैं इसको डिस्कस कर लूँ। सही जी। ये आपका 6 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे आपके पास टोटल लाइबिलिटी। अब देखें, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 लाख, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर 6 लाख ही रहेगा। और नीचे 3 जो था वो डिवाइड था, राइट। तो हमने जब 6 लाख को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 2 लाख। तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी का आंसर आ गया 2 लाख। एग्री? ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास इस रेशो से टोटल लाइबिलिटीज भी फाइंड आउट हो। जी जनाब, ये भी क्लियर है सब आप लोगों को? अच्छा जी, नेक्स्ट जो नंबर 5वीं ट्रांजेक्शन पूछ रहा है स्टूडेंट। अच्छा, आप क्या सवाल कर रहे हैं? जी, 1 × 600 आएगा 6 लाख। देखिए 6 लाख दिया हुआ है टोटल असेट्स। टोटल असेट 6 लाख को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 6 लाख ही रहेगा। बट नीचे डिवाइड 3 से हो रहा था, तो उसका आंसर 2 लाख आ गया। तो ये 2 लाख किसका आंसर आ गया मेरे पास? टोटल लाइबिलिटीज का, एज पर फॉर्मूला, राइट। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट देखिएगा। लिखा हुआ है फाइंड टोटल कैपिटल व्हेन इक्विटी रेशियो इज 5:8 एंड द टोटल असेट्स ऑफ रुपीज 8 लाख। जरा देखिएगा, इस दफा इसने इक्विटी रेशियो हमसे पूछी है। अगर आप लोग इक्विटीज रेशियो देखें, अगर आप लोग पास इक्विटी रेशियो मौजूद है, अगर आप लोग सवाल देखें जो फॉर्मेट मैंने दिया उसके अंदर इक्विटी रेशियो आपको दी हुई है। फॉर्मूला होता है टोटल इक्विटीज अपॉन टोटल एसेट्स। एग्री? फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान में रखिएगा। इक्विटी रेशियो दी हुई है 5:8, और टोटल एसेट दिए हुए हमें सवाल में 8 लाख। अच्छा जी, नंबर 5 हम यहाँ पे कर लेते हैं सामने इसके। इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारा है टोटल इक्विटीज, जिसको वो टोटल कैपिटल कह रहा है, और टोटल एसेट्स। सही। चलें जी, वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा, इक्विटी रेशियो में दी हुई है 5/8, यानी कि 5:8 का मतलब 5/8। टोटल इक्विटीज मुझे निकालना है सवाल में, और टोटल एसेट मुझे दिए हुए हैं 8 लाख। सिंपल, वही पुराना काम। 5/8 यहाँ पे ऑलरेडी यहीं पे रहेगा, 5/8, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 लाख। वहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास टोटल इक्विटी आएगी। ज़रा इसको सॉल्व कीजिएगा। तो हमारे पास ऊपर देखें आंसर क्या आएगा। 8 लाख को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारे पास आंसर आता है 40 लाख। 40 लाख आता है हमारे पास, और 40 लाख आपसे डिवाइड किससे हो रहा है, 8 से। तो आपके पास टोटल इक्विटीज कितनी आएगी, जब 8 लाख से डिवाइड करेंगे दोबारा हम, तो आ जाएगा 5 लाख। ये 5 लाख हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट,
टोटल इक्विटीज या टोटल लाइबिलिटीज। जी जनाब, यहाँ तक क्लियर है बात। तो हमारी एक और रेशो भी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट रेशो देखते हैं क्या पूछ रहा है और कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा है उसमें। ओके शाबाश। अच्छा जी, सवाल का अगला रेशो जो है नंबर 6। 6 में ये हमसे पूछ रहा था, देखिएगा सवाल में नंबर 6 में बोलता है फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन इन्वेंट्री टर्नओवर इज 20 टाइम्स एंड एवरेज इन्वेंट्री 60,000। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझिएगा इसको। हमसे बोलता है कि फाइंड करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के बताएं सवाल में, और कौन सी फॉर्मूला यूज करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स की, जबकि एवरेज उसमें इन्वेंट्री हमें दी हुई है 60,000। चलेंगे, अब याद रखिएगा हमारा फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा नंबर 6 पे, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन्वेंट्री टर्नओवर के दो फॉर्मूले होते हैं जी। अब जो नंबर 6 में हम करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। देखिए इन टाइम्स में ही मालूम करेंगे, राइट। हम पहला फॉर्मूला निकाल लें इन टाइम्स का। इन टाइम्स का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने मौजूद है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन है वो मेंशन कर देंगे। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स हमें इसने खुद ही दे दिया कि इसका इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम जो है वो 20 टाइम्स आया, 20 दे दिया, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे मालूम करना है, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ यहाँ पे। और एवरेज इन्वेंट्री मुझे उसने दे दी है 60,000। और सिंपल देखिएगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये 60,000 उठ के इस हैंड पे जाएगा, जो कि वहाँ 20 से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 60,000। तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आ जाएगा। जी जनाब, कितना आंसर आया तो चेक कर लें आप। 60,000 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ रहा है 20 लाख, सॉरी 12 लाख। ये जो 12 लाख आपका आंसर आ गया, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरह हमारी छठी जो रेशो है वो भी कैलकुलेट हो गई। समझ में आ गई है आप लोगों को? बताइएगा जरा मुझे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई मसला तो नहीं हुआ किसी को? प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा जल्दी से। ओके शाबाश। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इजी है, इजी है, ऑल क्लियर। चलें शाबाश, अच्छी बात है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट देखिएगा नंबर अगला जो हमारा नंबर 7 ट्रांजेक्शन्स है। सवाल में जो नंबर 7 फाइंड आउट करने को बोला है, नंबर 7 पे इसने लिखा हुआ है फाइंड नेट क्रेडिट सेल व्हेन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स 10 टाइम्स एंड एवरेज अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 80,000। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल इस तरह से जैसे इन्वेंट्री में मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है, इसी तरीके से मैं नंबर 7 पे क्या निकालूंगा। अब इन्होंने हमें दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स, ये फॉर्मूला हमसे बोल रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अगेन फॉर्मूला पुट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो स्टूडेंट वो हमें दिया हुआ है 10 टाइम्स, इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल हमें फाइंड आउट करनी है। और एवरेज अकाउंट सेल हमें दे दिया 80,000। वेरी सिंपल, आप 80,000 को उठा के इस हैंड पे ले आएंगे। 10 ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, 10 से वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है 80,000।
तो हमारे पास आंसर आता है 8 लाख। ये जो 8 लाख हमारे पास आया है ये हमारी निकल आई इस सवाल की नेट क्रेडिट सेल। गॉट इट? क्लियर है सबको? ये बात भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बड़ा आसान सवाल है। ये समझेंगे ये बोनस सवाल होता है माशाल्लाह से, बड़ा क्लियर होता है, आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाता है एग्जाम में भी। अच्छा जी, ये हमारी नंबर 7 हो गई। 8वीं ट्रांजेक्शन जो है, 8 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन में, नंबर 8 पे देखते हैं, फाइंड आउट करने बोल रहा है नंबर 8 पर। फाइंड नेट सेल व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 1:3 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 5,000। शो कंप्यूटेशन। देखिए अब इस दफा क्या बोल रहा है कि मुझे नेट सेल दोबारा निकालें, लेकिन इस दफा नेट सेल निकालने के लिए उसने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पूछा है। जबकि अगर आप नंबर 7 पे देखें तो वहां पे भी नेट सेल निकालने को बोल रहा था। अच्छा, वहां पे थोड़ा मेंशन गौर कीजिएगा, नंबर 7 पे फाइंड नेट क्रेडिट सेल लिखा हुआ है, जबकि नंबर 8 पे लिखा है फाइंड नेट सेल। फर्क है इसमें, बताइएगा इन दोनों में फर्क क्या है प्लीज मुझे। 7 में नेट क्रेडिट सेल बोल रहा है और 8 में कह रहा है नेट सेल। तो दोनों में डिफरेंस बताइएगा मुझे स्टूडेंट प्लीज। जी आंसर करें जल्दी से। क्रेडिट का डिफरेंस है। सही। सही है बिल्कुल। देखिएगा, जब वो बात करता है नेट क्रेडिट सेल तो इसका मतलब है ये टोटल क्रेडिट सेल की बात कर रहा होता है, जिसमें से हमने क्रेडिट सेल पूरे साल की लेते हैं और उसमें से रिटर्न और डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो वो नेट क्रेडिट सेल आ जाती है। और जब टोटल नेट सेल की बात करता है तो टोटल नेट सेल में याद रखिएगा आपकी कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों सेल को ऐड किया जाता है और उसमें से रिटर्न डिस्काउंट माइनस करते हैं तो वो आ जाती है टोटल नेट सेल, राइट। क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर के फॉर्मूले में सिर्फ नेट क्रेडिट सेल ही ली जाती है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम सेल जो है वो कंप्लीट लेते हैं, मतलब हमारी उसमें कैश सेल भी होती है और क्रेडिट सेल भी होती है। तो नंबर 7 में उसने नेट क्रेडिट सेल पूछा था और उसको किससे हेल्प ली थी उसने? उसने हेल्प ली थी इन्वेंट्री टर्नओवर, सॉरी, उसने हेल्प ली थी अकाउंट रिसीवेबल्स के टर्नओवर इन टाइम से। लेकिन इस दफा नंबर 8 पे वो फिर बोलता है नेट सेल निकाल के बताएं, और इस दफा इसने कहा फॉर्मूला आप यूज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसकी रेशियो दी है 1:3, राइट। ओके, और जिसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5,000 रुपए का। अच्छा स्टूडेंट देखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, स्टूडेंट अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताऊं, नंबर 8 हम कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला आपने इंस्टॉलमेंट सेल में भी बहुत दफा देखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, अगर मैं रेट में बात करूं, देखिए पहले मैं रेट में बात करता हूँ। रेट में जब निकालते हैं तो हम लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ये हमारा रेट निकालने का फॉर्मूला है कि यार जहां पे हम रेट का वर्ड यूज करेंगे वहां पे हम 100 यूज करेंगे। ओके, लेकिन अगर इसी को ये कह दें कि ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि जब वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करेगा तो देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमारे पास फॉर्मूले में रेशियो क्या हो जाएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, और फिर उसके अंदर 100 नहीं लगेगा, राइट। 100 अप्लाई नहीं करते जहां पे रेशियो कहेगा। ओके, क्योंकि रेशियो हमेशा आपको मैंने बताया जो है वो इस टू करके आप निकालते हैं, राइट। ऐसे निकालते हैं 2:1, 3:1, 4:1 समथिंग हो। और इसी 3:1 को याद रखिएगा 3/1 लिख सकते हैं, 4:1 को 4/1 लिख सकते हैं, राइट। 5:8 लिखा हुआ हो रेशियो तो इसको 5/8 लिख सकते हैं, ये सब याद रखिएगा आप लोग। तो रेशियो इस फॉर्म में बगैर 100 के होगी, और परसेंटेज जो है वो इसमें निकाला जाएगा, जब भी आपको रेट बोलेगा तो आप 100 लगाएंगे। तो यहाँ पे इसने नंबर 8 पे हमसे ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं कहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से बात की है।
स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला वही होगा, बस फर्क होगा कि हमारे पास 100 अप्लाई नहीं होगा। चले जी, अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें क्या दी हुई है, वो दी हुई है 1/3। एग्री, 1/3 दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है, 5,000, और नेट सेल हमें मालूम करनी है। चले जी, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, अब इनको इंटरचेंज कर दें आप लोग। ओके, अब आप इसको चेंज कर दें। इंटरचेंज करने में क्या होगा कि नेट सेल उठ के वहां चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी यहीं पे रखे हैं, और इस रेशो को उठा के आप उठा के वहां ले जाएंगे। तो क्या आपको सीन दिखेगा कि नेट सेल वहां चली गई है, राइट, वहां मल्टीप्लाई हो गई है। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमारे पास ऑलरेडी 5,000 के नहीं रहेंगे, ये 1/3 जब यहाँ इंटरचेंज होगा तो अपना साइन चेंज करेगा, वहां जाके हो जाएगा 3/1। यानी कि 1 के डिवाइड से आपको पता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 5,000 से, तो आपके पास नेट सेल का अमाउंट आ जाएगा 15,000। इस तरह से ये हमें 8वें ट्रांजेक्शन में नेट सेल भी पता चल गई है, जो कि है 15,000 रुपये की। जी स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर है। लास्ट ट्रांजेक्शन सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, आखिरी देखते हैं ताकि इसको वाइंड अप करें, और इंशाल्लाह फिर इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। और बहुत सारे 5 ईयर्स में इसी टाइप के, बिल्कुल इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और भी आए, और उन क्वेश्चन को यकीनन आप प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, लास्ट ट्रांजेक्शन्स, अच्छा लास्ट में सिर्फ ये पूछ रहा था, विच ऑफ द अबव रेशियोज मेजर्स लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी मेजर करने को बोल रहा है, ये एक छोटा सा उसने नोट पूछ लिया है। अगर आप गौर करें तो जो कल मैंने आपको रेशियो दी थी, रेशियो को मैंने डिवाइड किया था, कुछ लिक्विडिटी रेशियो थी, कुछ सॉल्वेंसी रेशियो थी, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थी, कुछ मार्केटेबल। तो देखिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो, इसने हमसे पूछा है विच ऑफ द अबव रेशियो मेजर लिक्विडिटी, राइट। यानी कि ऊपर जितनी भी नंबर 8 ट्रांजेक्शन हमने दी हुई है, 8 हमें वो दी हुई है रेशियोज डिफरेंट, उसमें कौन सी रेशियो जो है वो हमारी लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में याद रखिएगा सिर्फ 2 ही रेशियो हमारे पास आती हैं, राइट। वो हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट, वो आती है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, राइट। तो आपने जस्ट इसका आंसर नंबर 9 का आंसर एक वर्डिंग में देना है। वर्डिंग किस तरह से आप यूज कर लें, जैसे कि नंबर 9 में आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, आप इस तरह लिख सकते हैं, देयर आर ओनली 2 ratios which help to measure liquidity। सही ना, नेम आर करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, दैट ये आंसर आपने इस तरह दिया। ओनली 2 रेशियो जो है ना, आपको हेल्प करती हैं मेजर करने के लिए, किस चीज़ की, लिक्विडिटी मेजर करने के लिए कंपनी की, और वो होती है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, दैट्स। ये हमारा पूरा सवाल हो गया स्टूडेंट। और ऐसे 3-4 सवाल और मेरी नज़र से गुजरे थे 10 ईयर्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ईयर तो इस वक्त याद नहीं है, आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो उनको इसी तरह सॉल्व कीजिएगा, और कोई मसला हो तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। एक साहब जो है वो मीटिंग खत्म कराते वक्त एडमिट हो रहे हैं, अब एडमिशन ले रहे हैं, अब ज्वाइन कर रहे हैं भारत, उनको हम खुद ऑफिस कहने के लिए जो कर लेते हैं ज्वाइनिंग। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास देखें, कोशिश करते हैं, कोशिश करता हूँ इससे पहले अगर हो जाती है, क्योंकि अब आपको पता है कल एक दिन रह जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों को वैसे एडवांस में ईद मुबारक सबको, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह, फिर ईद में कोशिश करेंगे, और ये सवाल सॉल्व करते रहिएगा।
बाकी कोई भी मसला हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप लोग रखिएगा इंशाल्लाह, फिर जो भी सवाल आप सॉल्व करें तो मुझे इंशाल्लाह भेज दीजिएगा। सही है जी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं 5 मिनट के लिए आप वो देता हूँ रिलैक्स। 5 मिनट में आप लोग मुझसे जो क्वेश्चन इस पूरे सवाल के रिगार्डिंग है मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी ईद के बाद। हेलो। जी वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छे अच्छे अहमद, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। सही नहीं। हाँ। जी स्टूडेंट सही है जी, फिर इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर रहे हैं और मुलाकात रहती है इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना आप लोग। खुदा हाफिज।